G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है और इस वक्त हम दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जहां पर जो विदेशी मेहमान हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यहां पर आप देखिए एक बड़े डेलीगेट्स के वेलकम के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ में, वेलकम G20 डेलीगेट्स। और इसमें उन तमाम देशों के जो झंडे हैं उनकी तस्वीर भी लगाई गई है उनके स्वागत में, क्योंकि G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन देश है जो इसके सदस्य है, और साथ ही 9 देशों को गेस्ट कंट्री के तौर पर भारत ने आमंत्रित किया है। आज हम आपको इस एयरपोर्ट से लेकर भारत मंडपम तक की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से निकलकर जैसे ही आप यहां के प्रमुख चौराहों पर पहुंचेंगे, कुछ इस तरह से G20 भारत के बड़े पोस्टर लगाए गए हैं और भारत की संस्कृति को इन पोस्टर्स में दिखाया गया है, ताकि जो मेहमान आए उन्हें भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और भारत के इतिहास से रूबरू कराया जा सके। इन पोस्टर्स में मैं देख पा रहा हूँ गीत संगीत है, बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है, और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ कैसे जो यहाँ की संगीत की कला है उसको भी प्रदर्शित किया गया है। कुल मिलाकर भारत G20 के जो मेहमान आ रहे हैं उनको G20 के बारे में तो चर्चा करेगा ही करेगा, साथ ही दिल्ली के माध्यम से, इन पोस्टर्स के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक झलक दिखाया जाएगा। बड़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्ष और देश के दुनिया के बड़े नेता भारत पहुंच रहे हैं। उनकी सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम दिल्ली में किए गए हैं। जब मैं एयरपोर्ट से निकला होटल के रास्ते में जहां मेहमानों को रुकना है, तो मैंने देखा यहां फ्लाईओवर पे 2 रडार सिस्टम खड़े किए गए हैं, तैनात किए गए हैं, और इनका काम यही है एयर ट्रैफिक पे नजर रखना, और साथ ही कोई ड्रोन अगर यहां उड़ता हुआ दिखता है तो उस पर नजर रखना। कुल मिलाकर एक ये कड़ी सुरक्षा का पैमाना है। इस रडार से तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है उस पर नजर रखी जाएगी। इस वक्त हम दिल्ली में पालम टेक्निकल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, खासतौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनको यहीं पर सेरेमोनियल वेलकम किया जाएगा। और जब पालम एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे, आप देखिए यहाँ पर G20 के जो सदस्य देश हैं उन देशों के झंडे यहाँ पर लगा दिए गए हैं, और साथ ही जो गेस्ट कंट्रीज हैं 9, जिसमें बांग्लादेश शामिल है, नाइजीरिया शामिल है, ओमान है, उनके झंडे भी पालम एयरपोर्ट के बाहर लगाए गए हैं, और तमाम उन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भी झंडे लगाए गए हैं जो इस G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। इसमें जो बाइडेन को रुकना है और अन्य राष्ट्राध्यक्षों को रुकना है। जो बाइडेन यहाँ से थोड़ी दूर पर रुकेंगे, और तैयारियां देखिए, तमाम जो होटल्स के कुछ झंडे होते हैं स्वागत के लिए वो यहाँ पर लगाए गए हैं। G20 के लिए एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिस पे भारत और G20 का वीडियो लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेलकम G20 डेलीगेट्स के नाम पर यहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, और यहीं से सरदार पटेल मार्ग शुरू होता है, जहाँ पर जिन इलाकों में ये होटल हैं और उन्हीं जगहों पर राष्ट्राध्यक्षों को रुकना है। यहाँ खास तैयारियां की गई हैं सुरक्षा के लिहाज से भी। सड़क के दोनों तरफ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं, और ये पूरा इलाका काफी हाई सिक्योरिटी जोन में रहने वाला है। इस वक्त हम सरदार पटेल मार्ग पर मौजूद हैं, और यह होटल ITC मौर्या है, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनका डेलीगेशन रुकने वाला है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं, और इस होटल के बाहर का जो हिस्सा है उसे खास तौर पर यहां सजाया गया है। G20 का लोगो है, भारत 2023 लिखा है, तमाम यहां पौधे लगाए गए हैं, फूलों से इस पूरे हिस्से को सजाया गया है। और ITC मौर्या के ठीक सामने का जो हिस्सा है, यहाँ पर भारत के अलग अलग जो उपलब्धियां रही है, चाहे मेट्रो हो या कोविड वैक्सीन जो अलग अलग देशों को मुहैया कराई गई हैं, और साथ ही जो टूरिज्म है भारत का, और वसुधैव कुटुंबकम, डिजिटल पावर, UPI, उनके पोस्टर्स लगाए गए हैं। हमें जो जानकारी मिली है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए 400 से ज्यादा कमरे यहाँ पर बुक किए गए, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 8 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ की द्विपक्षीय वार्ता होगी। 7 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पहुंच जाएंगे, और जो बाइडेन ITC मौर्या में ही रुकेंगे। खास व्यवस्था उनके लिए की गई है। इस वक्त मैं इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर
मौजूद हूं। जो राष्ट्राध्यक्ष आएंगे जब अपने होटल से निकलकर भारत मंडपम के लिए रवाना होंगे तो उनका रूट यही होगा। इंडिया गेट के सर्किल से होते हुए उनका काफिला भारत मंडपम पहुंचेगा। यहां पर भी आप देखिए पूरी इस राउंड अबाउट पे, पूरे सर्किल पे जगह जगह G20 के पोस्टर लगाए गए हैं, क्योंकि यहां पे इंडिया गेट के सर्किल के पास ही हैदराबाद हाउस है, जहां पर द्विपक्षीय मुलाकातें होती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तमाम राष्ट्राध्यक्षों की जो भारत दौरे पर आते हैं। इस पूरे इलाके में भी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद की गई। आप देखिए यहां पर अर्धसैनिक बलों के जवान लगातार तैनात हैं दोनों तरफ, और G20 के बड़े पोस्टर्स भी कुछ इस तरह के जगह जगह लगाए गए हैं। वेलकम टू G20 भारत 2023। इस वक्त मैं प्रगति मैदान के पास आ पहुंचा हूं। इंडिया गेट के सर्किल से राष्ट्राध्यक्ष इसी रास्ते से सीधे भारत मंडपम पहुंचेंगे, और ये भारत मंडपम है जहां नटराज की मूर्ति लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नटराज की मूर्ति पर ट्वीट किया है, और ये पूरा रास्ता बिल्कुल आपको बदला हुआ नजर आएगा। इससे पहले आप जब प्रगति मैदान, सुप्रीम कोर्ट, ITO के इस तरफ आए होंगे तो ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा होगा। आप देखिए कितनी साफ सुथरी सड़कें हैं, आपको चारों तरफ हरियाली नजर आएगी, और भारत मंडपम का मैं ये पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूं, जहां पर अलग अलग जो उसके प्रवेश द्वार हैं वहां पर सभी उन देशों के झंडे लगे हैं जो G20 के सदस्य देश हैं, और यहीं से दुनिया भारत की आवाज को सुनेगा, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बना है। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव दे चुके हैं, और अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने को ग्रीन सिग्नल इस G20 शिखर सम्मेलन से मिल सकता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।